प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, वह आज गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन और संकट से जूझ रही है। अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक फैली इस नदी का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, जिससे इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार नदी का जल स्तर गिर रहा है, जल की गुणवत्ता खराब हो रही है और मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनती जा रही है। अवैध उत्खनन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण नर्मदा का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रहा है, जिससे नदी के प्रवाह में परिवर्तन आ रहा है। नायक ने कहा कि भाजपा के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नर्मदा नदी के इकोसिस्टम, पानी की गुणवत्ता, टूटते किनारों, उसकी प्रवाह और अवैध उत्खनन को लेकर गंभीर सवाल लोकसभा में उठाए। अभी तक हम लोग जब अवैध उत्खनन की बात करते थे तो भाजपा के लोग इस पर प्रलाप करते थे। वे वही बात कर रहे हैं जो हम लोग कहते चले आ रहे हैं। पिछले दिन भारत की लोकसभा में नर्मदापुरम के मेंबर पार्लियामेंट दशरथ सिंह चौधरी जी ने नर्मदा नदी के इकोसिस्टम, पानी की गुणवत्ता, टूटते हुए किनारों और उसके प्रवाह को लेकर और उसमें होने वाले अवैध उत्खनन को लेकर बहुत गंभीर सवाल भारत की लोकसभा में उठाए। अभी तक हम लोग जब अवैध उत्खनन की बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको प्रलाप कहा करते थे। अब उनके ही मेंबर पार्लियामेंट वही बात कह रहे हैं जो हम लोग कहते चले आए हैं। पूरे नर्मदा वैली, अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक, ये 1200 किलोमीटर का जो नर्मदा नदी का जो नर्मदा वैली जिसको बोलते हैं, जो एरिया है, ये भूकंप की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भूगर्भ शास्त्रियों ने, जियोलॉजिस्ट्स ने इसको सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया भारत का कहा है। और अनेक बार अपने रिसर्च वर्क में ये चेतावनियाँ दी हैं कि जब कभी इनकी भूगर्भ की प्लेट में हलचल होगी तब भारतवर्ष का सबसे बड़ा भूकंप आएगा, सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना इस देश को करना पड़ेगा। नर्मदा नदी के अवैध उत्खनन के कारण पूरी नदी के इकोसिस्टम पर एक बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि अमरकंटक, जहाँ से उद्गम स्थल है माँ नर्मदा का, जहाँ से माँ नर्मदा शुरू होती है, वहाँ का जो प्रवाह है वो सुषुप्त अवस्था में जा रहा है, जिसको टेक्निकल शब्दों में सरिता अपहरण कहा जाता है कि नदियाँ जहाँ सुषुप्त हो जाती हैं, नदियाँ जहाँ अपने प्रवाह, अपने बहाव के स्थान को बदलती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। दो प्रकार के प्रभाव जो गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा जी, उसमें देखने को मिले हैं। पहला प्रभाव ये कि नर्मदा के उद्गम स्थल सुषुप्त अवस्था में जा रहे हैं। दूसरा उसका प्रभाव ये हुआ है कि नर्मदा की 25 सहायक नदियां सो गई हैं, उनमें पानी नहीं बचा है, वो सूख गई हैं। लोगों के द्वारा अंधाधुंध अवैध उत्खनन और अंधाधुंध मानवीय उपयोग के कारण नर्मदा नदी ने अपना इकोसिस्टम, अपनी गुणवत्ता इस कदर खो दी है कि अब जो पानी का शोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मानवीय उपयोग के लायक भी इसके पानी की गुणवत्ता नहीं बची है।